नमस्कार दोस्तों। आप बहुत ही डरते हैं बायोलॉजी से, काहे कि आपको यह नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न हमारे आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो यह कॉमन सेंस लगाना है। वह काम किसका होता है? टीचरों का, हम जैसे स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो भाई मैं इस वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चनों को लाया हूँ बायोलॉजी का, जो कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो या 5 क्वेश्चनों को याद कर लेते हो, दिमाग में सेट कर लेते हो, तो 1 से 2 प्रश्न 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा। मैं ये 100% दावे के साथ कहता हूँ। अब ऐसे प्रश्न आपको देख कर भी लगेगा कि नहीं, अब बिल्कुल नया प्रश्न, ऐसा नहीं, बिल्कुल नया। मेरे हिसाब से कोई टीचर आपको बताए नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। अब वीडियो को एक लाइक कर देना। देखो भाई, पहला है, आपको थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन नहीं घबराइए नहीं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट लग रहा, पूरा स्पष्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ कर तुमको दिमाग में नम हटा दूंगा। नम कुछ नहीं। पहला प्रश्न है धमनी एवं शिरा। यहाँ पे धमनी और शिरा है। धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहीं से 1 से 2 प्रश्न पक्का रहेंगे मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखो, तो धमनी एवं शिरा में अंतर पूछता है, तो अंतर कैसे लिखते हैं? तो अंतर लिखाने के लिए एक पति हम लिख देंगे धमनी, एक पट्टी लिख देंगे शिरा। उससे पहले हम क्या लिखेंगे कि धमनी उत्तर में लिखेंगे, ऐसे उत्तर लिख कर देंगे। धमनी एवं शिरा में निम्नलिखित अंतर हैं। क्या है निम्नलिखित अंतर? है जो इस प्रकार है। तो एक पट्टी हमने लिख दिया धमनी और एक पट्टी शिरा। अब बीच में क्या कर दिया मेरे भाई, बीच में लकीर दे दिया, ठीक ना। इसी तरह से तुम बोर्ड एग्जाम में लिखना। तो पहला धमनी है, तो धमनी में क्या लिखेंगे? देखो, धमनी में कहेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखो अंतर क्या होता ना है, अंतर होता है एक दूसरे के विपरीत। इसमें शुद्ध तो उसमें अशुद्ध, इसमें लाल तो उसमें पीला। देखो धमनी है और ये शिरा है, तो धमनी के बारे में हमने यह लिखा, उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट बना कर लिखना, ये अंतर कहलाता है। तो धमनी के बारे में 3-4 पॉइंट लिख दो, शिरा के बारे में बस अंतर कहला जाएगा, 2 नंबर पक्का देगा। तो देखो धमनी में क्या लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। देखो धमनी होता है जो हृदय से ले जाता है विभिन्न अंगों तक पहुँचाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को। देखो तो हृदय में होता है जो शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में शुद्ध तो शिरा में अशुद्ध। याद हो गया पहला? तो लिखेंगे धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऊपर लिखेंगे पहला में शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और दूसरा में क्या लिखेंगे कि धमनी में रक्त प्रवाह तेज गति से होता है। धमनी होता है उसमें रक्त का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से होता है, जबकि शिरा में रक्त प्रवाह क्या होता है? मंद गति से होता है। विपरीत नहीं भाई, जब धमनी में बहुत ही तेज प्रवाह से रक्त का प्रवाह होता है, तो शिरा में मंद गति से प्रवाह होता है रक्त, ठीक है। तो 2 अंतर हो गया। पहला क्या, उस धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से, यानी धीरे धीरे होता है। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? बिल्कुल 5 पॉइंट बताएंगे, ऐसे लिख लेते हो तो 1 भी नंबर नहीं काटेगा। पहला, धमनी का रंग लाल होता है, जबकि शिरा का रंग नीला होता है। धमनी लाल रंग का होता है और जबकि शिरा जो होता है वह नीला रंग का होता है। धमनी अधिक गहराई में, हृदय के बहुत ही अधिक गहराई में धमनी पाई जाती है, जबकि शिरा कम गहराई में पाई जाती है। 5वां है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय है, वहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी होती है ना, उसे धमनी कहते हैं। जबकि शरीर से विभिन्न अंगों में हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को शिरा कहते हैं। तो यह धमनी और शिरा में अंतर था, जो बिल्कुल सरल भाषा में मैंने बता दिया, इसे याद कर लेना। अब अगला है मेरे भाई, दूसरा है रुधिर और लसिका में अंतर क्या है? देखो भाई, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है बार बार एग्जाम में, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? तो एक होता है रुधिर और एक होता है लसिका। तो रुधिर और लसिका में अंतर मैंने उसी बताया कि लिख देना पहले उत्तर में, रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। लिख कर बीच में डैश दे देना, लकीर खींच देना, एक पट्टी रुधिर और एक पट्टी लसिका। एक पट्टी रुधिर देंगे, एक पट्टी लसिका देंगे। तो रुधिर के बारे में 3 से 4 पॉइंट लिखना है और लसिका के बारे में 3 से 4 पॉइंट लिखना है। तो रुधिर क्या होता है? देखो रुधिर का रंग नीला होता है, जबकि लसिका का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है, याद रखना। लसिका का रंग पीला होता है, जबकि रुधिर का रंग नीला होता है। इनमें कनिका पाया जाता है। कनिका जो होता है रुधिर में पाया जाता है, जबकि लसिका में कनिका नहीं पाया जाता है। आप अगला लिख सकते हैं, इसमें
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन कहेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रुधिर में जो होता है सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि इनमें फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है और इसका बहाव एक ही दिशा में होता है। तो यह रुधिर और लसिका में अंतर हुआ, जो कि याद कर लेना, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, लसिका क्या है, इसके कार्यों को लिखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो रुधिर और लसिका में अंतर पूछ रहा है, रुधिर और लसिका में अंतर पता है, लेकिन यहाँ पे खास कर पूछा लसिका क्या है, इसके कार्यों को लिखें। तो लसिका क्या होता है जो बताओ, उसमें उसका रंग क्या होता है, लसिका का रंग हल्का पीला। तो इसमें ये सब पॉइंटवा को लिख दो। देखो करा, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है लसिका, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है, प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। मैंने बताया कि लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और शिरा, प्रमुख शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। देखो लसिका में धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि लसिका एक वाहिनी होती है, वह पाया जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य पूछ रहा है, तो कार्य लिखो, एकदम बिल्कुल आसान है। इसका कार्य होता है घाव को भरना। जो लसिका होते हैं, अगर घाव खो जाता है तो दवा लगता ना, तो लसिका का ही काम होता है घावों को भरना, जो घाव को भर देता है। उत्तक कोशिकाओं को नम रखना, जो उत्तक शरीर में हमारी उत्तक कोशिका है उसको लसिका नम रखती है, ठंड रखती है, अच्छा से काम करने योग्य रखती है। और तीसरा, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना, यह है लसिका का कार्य, ठीक है। तो पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना, ऐसे लिखते हो ना मेरे भाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 नंबर पक्का एग्जामिनर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। 3 प्रश्न होंगे, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रश्न क्या करा है, रक्त के प्रमुख कार्यों को लिखे। मेरे हिसाब से लगता है कि 2025 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पक्का बायोलॉजी में आएगा। क्या है, रक्त के प्रमुख कार्य को लिखें। तो रक्त के प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला है शरीर के ताप को संतुलन रखना। रक्त होता है शरीर के जो जितना ताप होता है उसको संतुलन रखता है। रक्त की कमी के कारण BP लो हो जाता है, ठीक है ना। तो गैसों का आदान प्रदान करना रक्त ही होता है, तो गैसों का एक तरह से दूसरे तरह काम करता है। तो दूसरा कार्य हो गया गैसों का आदान प्रदान करना। तीसरा कार्य है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो शरीर है, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है रक्त के द्वारा ही शरीर के रोगों से सुरक्षा प्रदान मिलता है। रक्त के द्वारा ही ताप को संतुलन मिलता है। रक्त ही गैसों का आदान प्रदान करता है। और चौथा है फाइब्रोनोजेन एंजाइम को रक्त थक्का करता है। तो फाइब्रोनोजेन एंजाइम है उसको रक्त थक्का करता है। 5वां है श्वसन क्रिया के दौरान बना CO2 गैस को छोड़कर अणु तक पहुंचाता है। तो मेरे भाई मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया। अब मैं कहता हूं यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का यहीं से रहेंगे बोर्ड एग्जाम में 2025 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।